अत्याचारी ससुराल वाले। भाग एक मासूम सपना। संध्या एक छोटे से गांव की सीधी सादी लड़की थी। पढ़ाई में अच्छी थी, घर के कामों में निपुण और स्वभाव में नम्र। उसके माता पिता उसे अच्छे घर में ब्याह देना चाहते थे। जब रांची शहर से एक अच्छे परिवार से रिश्ता आया, जिसमें लड़का सरकारी नौकरी में था, तो बिना ज्यादा सोच विचार के रिश्ता पक्का कर दिया गया। शादी बड़ी धूमधाम से हुई, लेकिन शादी के बाद जैसे ही संध्या ने अपने ससुराल का दरवाजा पार किया, उसके सपनों की दुनिया तिनके की तरह बिखर गई। भाग 2, पहली रात, पहला थप्पड़। शादी की पहली रात संध्या को उम्मीद थी कि उसका पति राजेश उससे प्यार से बातें करेगा, जीवन की नई शुरुआत करेगा। लेकिन राजेश कमरे में आते ही गुस्से से बोला, तू कौन सा हीरा है जो इतनी दहेज लेकर आई है? माँ ने कहा था 5 लाख कैश लाना, तेरा बाप तो 2 में ही टाल गया। संध्या सन रह गई। वो कुछ बोलती, इससे पहले राजेश ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन आवाज नहीं निकली। भाग 3, हर दिन की यातना। संध्या का ससुराल एक तरह की जेल बन गया। उसकी सास शकुंतला देवी उसे सुबह 4 बजे उठा देती, कहती, बहू हो, कामचोर नहीं। नाश्ता बनाने में देर होती तो जली हुई रोटी उसके चेहरे पर फेंक दी जाती। देवर सुरेश उसे घूरता रहता, और कई बार जब अकेले कमरे में मिल जाता, बेहुदा बातें करने लगता। ससुर रामदयाल हर दिन शराब पीकर उसे गंदी गालियां देता और कहता, इस घर में रहना है तो हमारी शर्तों पर रहना होगा। राजेश हर रात शराब के नशे में आता और संध्या को मारता, दहेज के लिए ताने देता। कोई दिन ऐसा नहीं था जब उसके शरीर पर नीला निशान न बना हो। भाग 4, मायके से मदद की गुहार। संध्या ने कई बार अपने माता पिता को खत लिखा, लेकिन उसके ससुराल वाले वो खत फाड़ देते थे। एक दिन मौका देखकर उसने अपनी माँ को फोन किया और रोते हुए सब बताया। माँ ने कहा, बेटी, थोड़ा सह लो, सब ठीक हो जाएगा। समाज क्या कहेगा अगर तू लौट आई? संध्या टूट चुकी थी। एक तरफ अत्याचार, दूसरी तरफ समाज। भाग 5, आग और गर्भ। एक दिन संध्या को पता चला कि वो गर्भवती है। उसे लगा शायद अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब उसने ये खबर राजेश और उसकी माँ को दी, तो शकुंतला देवी ने कहा, इस पेट में बेटा हो तो ठीक है, वरना गिरा दो। 3 महीने बाद जब सोनोग्राफी हुई और डॉक्टर ने कहा कि लड़की है, तो राजेश ने उसे अस्पताल से घर नहीं आने दिया। उसने वहीं मार मार कर उसका गर्भपात करवा दिया। भाग 6, न्याय की राह। संध्या अब चुप नहीं रहना चाहती थी। उसे समझ आ गया था कि अगर वो खुद के लिए नहीं लड़ेगी, तो ये सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। एक रात जब राजेश ने उसे बुरी तरह पीटा, वो खून से लथपथ हो गई। किसी तरह भागकर वह थाने पहुंची। पुलिस ने उसकी हालत देखकर तुरंत एफआईआर दर्ज की। राजेश, उसकी मां, पिता और देवर ऑल को गिरफ्तार किया गया। मीडिया में खबर आई, बहू पर अत्याचार, पूरा परिवार जेल में। भाग 7, कोर्ट और केस। केस कोर्ट में पहुंचा। ससुराल वालों के पास पैसे थे, वकील भी महंगे थे, लेकिन संध्या को अब डर नहीं था। उसने महिला आयोग, एनजीओ और वकीलों की मदद ली। गवाहों की कमी थी, लेकिन उसके शरीर के घाव, अस्पताल के दस्तावेज, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग, सबूत बन गए। कई साल केस चला। समाज ने उसका मजाक उड़ाया, रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ा, लेकिन वह डटी रही। भाग 8, जीत की सुबह। आखिरकार कोर्ट ने राजेश को 10 साल की सजा सुनाई। शकुंतला देवी, सुरेश और रामदयाल को भी 7-7 साल की जेल। जज ने कहा, यह मामला एक महिला की सहनशीलता की परीक्षा का नहीं, बल्कि उसकी शक्ति का प्रमाण है। भाग 9, नई शुरुआत। संध्या ने एनजीओ के साथ मिलकर नारी शक्ति संस्थान नाम से एक संस्था शुरू की। वह अब गांव-गांव जाकर अत्याचार झेल रही महिलाओं को जागरूक करती है। लड़कियां अब उसे दीदी कहकर बुलाती हैं। उसकी कहानी से उन्हें उम्मीद मिलती है। संध्या कहती है, मैं टूटी जरूर थी, पर खत्म नहीं हुई। अब मैं किसी और संध्या को टूटने नहीं दूंगी।